यूज करना है, हाउ टू यूज देम इन स्पीकिंग स्किल्स। इसको बोलने में हम यूज करेंगे। वर्ड्स बिल्कुल सिंपल है, आपने कई बार पढ़े हैं, मैंने भी कई बार अपनी वीडियोस में पढ़ा है। ये सारे वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। आप भी अगर वीडियोस को बार बार देखोगे, सेवरल टाइम्स अगर आप देखोगे, तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। मैं भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो काफी वर्ड्स मुझे बार बार पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। यदि आप एक ही टेक्स्ट को, एक ही वर्ड्स को, एक ही लिस्ट को आप बार बार पढ़ोगे, तो वो डेफिनेटली आपके माइंड में छप जाएंगे और आप उनको इजीली स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज कर सकते हो। कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स देखिए यहाँ पे। आप वेलकम आल्टर, ये हम यूज करते हैं। आप वेलकम आल्टर किस उम्र से, जैसे हम बोलते हैं किस उम्र से लाइसेंस मिलना चाहिए, किस उम्र से लोगों को ड्रिंक करना चाहिए, किस उम्र से लोगों को ड्राइविंग करनी चाहिए। आप वेलकम आल्टर ज़ोल्टन डी लॉयटे आउटोफारन। आप वेलकम आल्टर ज़ोल्टन डी लॉयटे फ्यूरर शाइन हावन। एक लाइसेंस बनाने के लिए कौन सी मिनिमम एज होनी चाहिए। वोटिंग के लिए, अपना वोट का जो राइट टू वोट है, वो एक्सेस करने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। आप वेलकम आल्टर क्यों डी मेंशन वाल वेलन, वेलन या वाल गेवन, ठीक है, वाल अपना वोटिंग राइट कितनी उम्र में यूज कर सकते हैं। आप वेलकम आल्टर क्यों डी मेंशन वेलन या आई पॉलिटिकल वेलन, एक पॉलिटिशियन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना राइट है उनका सिलेक्ट करने का। सो आप वेलकम आल्टर, ठीक है, डाटिव है आप, मतलब ये डाटिव ऑन वर्ड्स एट व्हाट एज, फ्रॉम विच एज, किस एज से शुरू होता है ये। फिर दास वाल आल्टर, मतलब व्हाट इज वास इज दास वाल आल्टर, ये डिस्कशन का टॉपिक है। दास इज ein Diskussion Thema, was ist das Wahlalter 19, 18 oder 16। अभी ग्रेट ब्रिटेन में एक डिस्कशन चल रहा है कि जो वोटिंग की जो एज है वो 2027 में जो इलेक्शन होंगे उनमें थोड़ा डिक्रीज कर दिया जाए, 2 साल कम कर दिया जाए। अगर 18 है तो 16 या 19 है तो 17 कर दिया जाए। इसको भी डिस्कस चल रहा है कि आने वाले इलेक्शन में जो यंगस्टर्स है, जो यंग लोग हैं, उनको भी अपना वोट डालने का राइट मिले, क्योंकि काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छे ओपिनियंस है, उनको भी राइट है अपनी बात कहने का, अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस को चुनने का। तो junge Menschen haben auch guten Gedanken, sie müssen auch ihr Recht haben। So deshalb das Gesetz wird in Kraft treten। ये लॉ जो है इन क्राफ्ट ट्रेटन, गेजेट्स एक लॉ जो है वो पावर में आएगा, ठीक है, पावर में आएगा। इन गेजेट्स इन क्राफ्ट ट्रेटन, इन क्राफ्ट ट्रेटन मतलब वो अप्लाई होगा, वो पावर में आएगा। तो अभी बात चलती है ग्रेट ब्रिटेन पे। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसी में था कि आने वाले टाइम में 2027 में जो ग्रेट ब्रिटेन में जो वोटिंग राइट्स है, जो मिनिमम एज है, उसको कम किया जाएगा, ताकि यंगस्टर्स को भी junge Menschen können auch wählen, junge Menschen haben auch Recht, junge Menschen möchten auch ihre Meinung äußern। वो भी अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, किसी बात पे अपनी बात बोलना चाहते हैं, उनकी भी राय है, उनका भी ओपिनियन है। Sie haben auch einen guten Gedanken, उनके भी अपने गुड थॉट्स हैं, वो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये कभी होगा जब उनको राइट मिलेगा वोट का। उंटर डिप्रेशन, ये दूसरा टॉपिक है, दूसरी मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा था। उंटर डिप्रेशन लाइडन, फीले मेंशन, फीले आल्टरे मेंशन लाइडन उंटर डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड है। लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, भूल जाते हैं। एग्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। एग्रेसियन, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एग्रेसियन, एग्रेसियन, ठीक है, और एर्गर, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है। और निस्ट एरिनर, हाँ, एरिनर मेमोरी, मेमोरी क्या होती है उनकी, मेमोरी भी लॉस होने का डर रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, एग्रेसियन, एर्गर, एरिनरुम, काइने गुटे एरिनरुम। सो फीले मेंशन हाउपsächlich besonders ältere Menschen leiden unter Depression, ठीक है, डिप्रेशन में वो हैं, ठीक है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सो डिप्रेशन ist auch eine große Krankheit, okay, viele Menschen leiden unter dieser Krankheit und sie möchten diese Krankheit behandeln, Ärztinnen, okay, Experten möchten diese Krankheit behandeln, उसको ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रीट करना चाहते हैं। ऐसे सर्वे किया गया था और पता लगाया गया है कि ब्लिक आउट द लाइडन डे बिट्रोफनन, जो लोग इससे इफेक्टेड है, बिट्रोफनन, जो लोग डिप्रेशन में, जो डिप्रेशन का शिकार है, ऐसे लोग, अफेक्टेड पीपल, ठीक है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह के लोग हैं। सो आई ब्लिक आउट द लाइडन डेयर बिट्रोफनन, हाउ दे आर सफरिंग, उनकी सफरिंग, उनकी पेन, उनका ग्रीफ, ये सब समझने की कोशिश की गई है। दस लाइडन, ब्लिक आउट द लाइडन डेयर बिट्रोफनन, Betroffenen, die Menschen, die unter Depression leiden. Diejenigen, die unter Depression leiden, heißen betroffen. Diese Betroffenen, die Depression, deprimiert sind, die aggressiv sind, die ärgerlich sind. Ja, so viele Menschen müssten darüber einen Gedanken machen. Experten müssten auch diese Krankheit behandeln. वो इस Krankheit, इस डिसीज को एक
ट्रीट करना चाहते हैं, अच्छे से इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ताकि लोगों की सफरिंग्स को कम किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। आपने देखा होगा यदि कोई डिप्रेशन में है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पूरी फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम होती है। जो खुद उससे सफ़र कर रहा है वो तो प्रॉब्लम में रहता ही है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो एग्रेशन में है, वो एंग्री है, वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। सो हाइपर टेंशन, उससे फिर और नई नई बीमारियां पैदा होती है। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आगे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस डिसीज। डिप्रेशन ist eine gefährliche Krankheit. Viele Menschen auf der Welt leiden unter dieser Krankheit. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थे, इनको आप देखोगे ध्यान से किस तरह से हमने वर्ड्स पढ़े हैं। गेजेट्स, लॉ को अगर पावर में लाना है, इन क्राफ्ट ट्रेटन, ठीक है, लॉ फिर आप शीडन भी होता है। किस एज से आप वेलशम आल्टर dürfen die Menschen Auto fahren, आप वेलशम आल्टर dürfen die Menschen einen Führerschein haben, ठीक है, तो आप वेलशम आल्टर किस एज से। और दूसरा डिप्रेशन, unter Depression leiden, viele Menschen leiden unter Depression, das ist ein großes Problem auf der ganzen Welt। इस तरह के हमने सेंटेंसेस बनाए, इस तरह के वर्ड्स हमने देखे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप देखोगे, डिस्कस कर सकते हो आप, और नीचे कमेंट में लिखना। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, इनको देखना, बार बार यूज़ करना, सेंटेंस में अप्लाई करना। हर एक प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, एक वीडियोस को देखो वो कैप की, उस पर नोट्स बनाओ, फिर दोबारा देखो, फिर नोट्स बनाओ, जब तक कि आपको सारे वर्ड्स माइंड में बैठ ना जाए। बहुत डिफरेंस आएगा। 15 डेज ये प्रैक्टिस करो, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उससे आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी वोकैब की वीडियोस देखने से या पीडीएफ में लिस्ट को लर्न करने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप खुद से पेपर पेन उठा के उसको लिखे हुए नहीं, एक टेक्स्ट नहीं लिखोगे 80 वर्ड्स में, कोई ईमेल नहीं लिखोगे, कोई रिपोर्ट राइटिंग नहीं करोगे। यू हैव टू अप्लाई दोज थिंग्स प्रैक्टिकली। लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। यू कैन नॉट लर्न ओनली बाय वॉचिंग, बाय लिसनिंग। You have to use them. You have to open your mouth and speak those words. That's it. Thank you so much for joining us. Like and subscribe the channel. Auf Wiedersehen.